सुंदरी को जब डॉक्टर आकर बताते हैं कि हम आपके फादर को नहीं बचा सके, ये सुनते ही सुंदरी के होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उस वक्त उसका कोई सहारा नहीं होता, तो वो रोते हुए गुलाम के गले लग जाती है। गुलाम उसे संभालता है और आशिक अली की तदफीन करवाता है। जिसके बाद गुलाम सुंदरी के घर आता है और उसे तसल्ली देता है। वो कहता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप बेझिझक मुझसे कहिएगा। दूसरी तरफ बादशाह की नज़र सुंदरी पर पड़ जाती है। वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। सुंदरी जब दरवाज़ा खोलती है और बादशाह को अपने सामने देखती है तो हैरान रह जाती है और डर के मारे फौरन दरवाज़ा बंद कर देती है। अगले दिन जब गुलाम उसके पास आता है तो सुंदरी उसे डरते हुए बताती है, एक आदमी है जो उस रात मुझे तंग करने आया था, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। जिसके बाद गुलाम कहता है, आपकी इज्जत यहाँ महफूज नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चले, वहाँ मेरी अम्मी है, वो आपका ख्याल रखेंगी। सुंदरी भी राजी हो जाती है। वो उसके साथ घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में गुलाम की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। गनीमत ये होती है कि सुंदरी को सिर्फ थोड़ी सी चोट आती है, लेकिन गुलाम बेहोश हो जाता है। बादशाह को जब ये खबर मिलती है कि उसके प्यार का एक्सीडेंट हुआ है तो वो भागा हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन वहां सुंदरी को देखकर वो रुक जाता है। उसका पुराना जुनून जाग उठता है और वो गुलाम की परवाह किए बिना सुंदरी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर जब दाजी को ये पता चलता है कि बादशाह ने किसी लड़की को किडनैप किया है तो वो गुस्से में पूछते हैं, ये कौन है और इसे क्यों लाए हो। बादशाह साफ कह देता है कि ये मेरी मोहब्बत है और अब ये यहीं रहेगी। जिसके बाद उधर हॉस्पिटल में जब गुलाम की तबीयत सही होती है तो वो सबसे पहले सुंदरी के घर जाता है, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं होती। गुलाम परेशान होकर उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा है। थक हारकर जब वो अपने घर आता है तो साहिब जान उसे ताना मारते हुए कहती हैं, तुम्हें मना किया था ना बादशाह उस लड़की से ना मिले, वो तो उसे उठाकर हवेली ले आया है। ये सुनते ही गुलाम का माथा ठनक जाता है। वो सोचता है, कहीं ये मेरी सुंदरी तो नहीं जिसे बादशाह ने उठाया है। वो फौरन बादशाह के पास जाता है और वहां सुंदरी को रस्सियों में बंधा देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो किसी तरह उसे खोलकर चुपके से अपने घर ले आता है। गुलाम की अम्मी लाजो जब सुंदरी को देखती है तो पूछती है, बेटा ये कौन है। गुलाम बताता है, अम्मी मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसका दुनिया में कोई नहीं है। लाजो प्यार से सुंदरी के सिर पर हाथ फेरती है और पूछती है, बेटा तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है। वो बोलती है, आशिक अली, वो एक टीचर थे। ये सुनते ही लाजो को झटका लगता है। वो पूछती है, तुम्हारी अम्मी कहाँ है। सुंदरी कहती है, अब्बू ने कभी बताया नहीं, बस यही कहा कि उनकी मौत हो गई है, मैंने उनको कभी देखा ही नहीं। अब्बू ने बताया कि बचपन में उनकी मौत हो गई थी, जब मैं बहुत छोटी थी। जिसके बाद लाजो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे अपने गले से लगाती है और एक बड़ा राज खोलती है। बेटा तुम्हारी अम्मी जिंदा है, लेकिन अगर ये साहिब जान को पता चल गया तो वो बहुत ज्यादती करेंगी। जिसके बाद लाजो जब रात को सब सो जाते हैं, सुंदरी को चुपके से उसकी अम्मी खुर्शीद के पास लेकर जाती है। खुर्शीद अपनी बेटी को इतना बड़ा देखकर जज्बाती हो जाती है और उसे पागलों की तरह प्यार करती है। वो कहती है, इस हवेली वालों ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, अब हमें इस हवेली से बदला लेना है। इसके बाद सुंदरी एक खतरनाक खेल खेलती है। वो बादशाह को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती है और उसे अब्बू अम्मी के खिलाफ कर देती है। सुंदरी के कहने पर बादशाह बदल जाता है और लोगों की मदद करने लगा है। लेकिन ड्रामा तब बदलता है जब एक दिन बादशाह सुंदरी और गुलाम को एक साथ देख लेता है। उस वक्त सुंदरी गुलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होती है और बता रही होती है कि वो बादशाह से सिर्फ नाटक कर रही थी। ये सुनते ही बादशाह के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में अपने बंदों से गुलाम को उठवा लेता है।